अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक जो मैं आपके सामने तफ़सीलन बयान करने वाला हूँ, आपके लिए काफ़ी खुशियों की वजह बनेगा। मटीरियल और नॉन मटीरियल दोनों ही एडवांटेजेस आपको नेचर की तरफ से मिलेंगे। इसमें आपका कोई ख़ास कमाल नहीं है, लेकिन फ़ितरत आपके ऊपर कुछ अच्छा वक्त या बिहेवियर ऑफ टाइम का प्लेजेंट होना आपको देगी। तफ़सील अभी बयान करता हूँ। ये 25 अक्टूबर से शुरू होने वाला वीक है जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इस वीक एक ही बड़ी तब्दीली है। एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट वीनस अपने एक न्यू एंगल पर जाएगा। जिस जगह वो पहले था वहाँ वो काफ़ी वीक था, जिसकी वजह से मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स को आपने सुना होगा, वो आपको रिलेशनशिप में कुछ क्राइसिस की खबर सुना रहे होंगे। माइंड सेक्टर का डिस्टर्ब होना आपको बता रहे होंगे, मैं भी बता रहा था। बट नाउ वीनस इन योर 9th हाउस, 28 अक्टूबर को ये पॉसिबल हो पाएगा। वीनस अपनी रोटेशन के इवज़ एक नए एंगल पर जाएगा। अब उसकी टेक्निकल खबरें सुने एंड देन फिर उसके बेनिफिट्स भी बयान करता हूँ। वीनस 9th एंगल पर 2020 में सबसे ज़्यादा ताकतवर फ्यूलिंग आपके लिए करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। और ये नेचर की एक नई तरतीब है। और ये किसी का तो हुक्म मान रहा था ना, ये वीनस मेरे हुक्म से तो नहीं चल रहा। जिस रब ने इसको डिफ़ॉल्ट या इसकी नेचर में अहकामात रखे हैं, उन अहकामात को सर अंजाम देते हुए ये आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। और मैंने 17 साल से और मुझसे पहले जिन एस्ट्रोलॉजर्स ने इसकी तहकीक की, 9th एंगल पर ये मैक्सिमम फ्यूलिंग की वजह बनता है। और इसकी फ्यूलिंग रोमानवी टाइप की होती है, इमोशनल टाइप की होती है, स्पिरिचुअल टाइप की होती है, सैक्रिफाइसिंग टाइप की होती है, ओबीडियंस टाइप की होती है। इसकी वजह से आपकी ज़ात में ठहराव आएगा, एंगर फिट्स कम होंगे, कंप्लेन्स कम होंगी। एंड 9th हाउस वैसे भी हायर एजुकेशन का है, एंड हायर एजुकेशन का रिप्रेजेंटेटिव यही वीनस है, क्योंकि ये 9th हाउस को ओन भी करता है। आपके लिए 9th हाउस लिब्रा हाउस है, और लिब्रा हाउस में जब भी वीनस आएगा मैक्सिमम सपोर्ट करेगा हायर एजुकेशनल जो एक्टिविटी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें, अगर वो एक्वेरियंस हैं तो। और ये 9th हाउस में 28 तारीख को एंट्री दे देगा। इसके स्टूडेंट्स को तो बहरहाल इसके एडवांटेजेस होंगे। एक्वेरियंस की फितरत में ठहराव आएगा, बहुत सारा उदासी दूर होगी, बहुत सारी आइसोलेशन दूर होगी, बहुत सारे गम दूर होंगे। बाय नेचर, सपोर्ट ऑफ नेचर, अच्छा टाइम, अच्छा बिहेवियर ऑफ प्लैनेट, माइंड पीस में जाना, दिल का पीस में जाना, लव वंस की तरफ से आपको सपोर्ट मिलना, आपके अपने रिलेशनशिप में फ्रैंकनेस पैदा होना, सोल एक्सचेंजेस होना, सोल वेल्डिंग्स प्रोड्यूस होना, ये सब पॉसिबल हो पाएगा। बट इसके अदरवाइज भी एडवांटेजेस हैं। जब ये 9th हाउस में होता है तो ये 4th एंगल के एडवांटेजेस भी देता है, ये उस हाउस को भी लीड करता है। और 4th हाउस के एडवांटेजेस में क्या है? कंफर्ट ऑफ लाइफ, ग्रोथ इन योर स्टेटस, ब्यूटी लविंग नेचर, आराम और इस्तेहकाम, बैंक बैलेंस डेवलपमेंट, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, ये भी सब आपको मुयस्सर आएगा। सो ये हफ्ता आपके लिए 2020 में 9th हाउस को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट के एवज सबसे ताकतवर वीक होगा, रोमानवी अचीवमेंट्स के लिए, एजुकेशनल अचीवमेंट्स के लिए, प्लेजर्स अचीवमेंट्स के लिए, कंफर्ट अचीवमेंट्स के लिए, एंड फेस वैल्यू के लिए। और जो दीगर प्लैनेट्स ऑलरेडी पिछले हफ्तों से अपनी अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, जैसे मरकरी आपके 10th हाउस में है तो रेट्रोग्रेड, पर 10th हाउस में सूरज का 22 अक्टूबर से इंटर होना आपके लिए कैरियर अचीवमेंट्स की वजह बन रहा है। अगर कोई एक्वेरियन इस वक्त अपने कैरियर को कंसीव करना चाहता है, चेंज जाए कि सैटर्न और जुपिटर इस वक्त आपके लिए 60 पैदा कर रहे हैं, तो भी आपको ये शॉर्ट टर्म स्टार्स प्लैनेट सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो एक्वेरियंस का क्या ही कहना जिन्होंने अपनी 60 को बैलेंस कर लिया हो विद द हेल्प ऑफ सम आर्टिफिशियल फ्यूल्स, लाइक उन्होंने ब्लू सफ़ायर पहन लिया हो, तो सैटर्न की नेगेटिविटी, नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी ज़ात पर असर नहीं करेगा। जब उनकी ज़ात पर असर नहीं करेगा तो ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये भरपूर उसे सपोर्ट कर देंगे। उनकी लीडरशिप, उनका विजन, उनकी लव लाइफ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, उनका कंफर्ट ऑफ लाइफ, ये सब इन्हेंस हो जाए। और अगर कोई एक्वेरियन ने अभी तक अपनी वो 60 से ही छुटकारा हासिल नहीं किया तो फिर ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट उन्हें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे। फिर मोस्टली एक्वेरियन
कंप्लेंट्स करते हुए ये आपको नज़र आएंगे, शिकायतें करते हुए, रोज़ अपनी घरेलू डिफ़िकल्टीज़ का इजहार करते हुए, अपनी लव लाइफ की रेजिस्टेंसेस का इजहार करते हुए, हेल्थ क्राइसिस का इजहार करते हुए आपको मिलेंगे। उन्हें पता भी हो, ये वही बेवकूफ़ी है एक्वेरियन, सॉरी हाँ सिर्फ एग्जांपल से देकर, स्टूपिड सी एग्जांपल है, बट कोई आदमी एक दफ़ा केले के छिलके से फिसल जाए तो दैट इज़ एक्सीडेंट, पता नहीं चला और फिसल गए। बट सामने दिख रहा हो, नॉलेज भी हो कि केले के छिलके पे पाँव रखने से हम फिसल सकते हैं, फिर फिसल जाए तो फिर तो शदीद बेवकूफ़ है कि पता भी है सब कुछ, फिर भी केले के छिलके से फिसल रहा। अब अगर तो आपको साढ़ सत्ती का कभी पता ही नहीं था, कभी नॉलेज ही नहीं थी, एस्ट्रोलॉजर्स ने नहीं बताया या आपने सुना नहीं, बट अगर अब आपको पता चल गया है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द टाइम बिहेवियर, देयर इज़ सम बैड पैच इन योर टाइम सेक्टर, और फिर भी उसमें फंसते चले जाएं, तो उसका फिर क्या हाल है? वो तो खुद आप अपने जानबूझकर आप खुद अपने आप को झोंक रहे हैं एक नेगेटिव टाइम। और रिपेयर करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सूरह शम्स पढ़नी है, दैट इज़ आइडियल। मैं 17 साल से करता आ रहा हूँ। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़नी है, दैट इज़ आइडियल। बहुत उम्दा रिजल्ट्स हैं, कमेंट्स पढ़ लिया करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जिन जिन लोगों ने सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ी उन्हें कितने एडवांटेजेस मिले। ब्लू सफ़ायर पहना, दैट इज़ द ओनली काउंटर डोट, एक ऐसी प्रोटेक्शन, एक ऐसी रिपल्शन फोर्स जो सिर्फ 8 से 10 कैरेट अगर ब्लू सफ़ायर आपने फाइन क्वालिटी का पहना होगा तो वो सैटर्न जैसे नेगेटिव प्लैनेट को आपकी ज़ात पर असर नहीं करने देगा, आपके पास उसका काउंटर रेडिएशन होगा, आप उसे रिपेल कर देंगे। बजाय इसके कि छोटा सा एक ब्लू सफ़ायर पहने, आप अपने 7 साल या अब 5 साल रह गए, 5 साल अपने ख़राब करना चाहते हैं। अब उम्रें 200-200 साल थोड़ी होती कि उसमें से 5 साल अगर ज़ाया भी हो गए तो खैर है, तो उम्रें गिनती की हैं, 60-62 साल एक एवरेज एज है, उसमें से भी 5 साल अगर आप ज़ाया कर देंगे तो आप तो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको ये ज़रूर चाहिए कि आप अपने इस टाइम को सिक्योर करें, सह कर ना गुजारें। सह कर गुजारना कोई बहादुरी नहीं, सह कर गुजारने से कोई सवाब भी नहीं मिलेगा, आपको इसे रिकवर करना चाहिए। अदरवाइज़ भी तो रिकवर करते ही हैं टाइम बिहेवियर्स को। जैसे आपकी ज़िंदगी में सर्दियाँ आ जाती हैं, ये एक टाइम बिहेवियर है, फिर स्वेटर भी तो पहनते हैं ना आप उसे रिकवर करना चाहते हैं कि भाई मुझे इतनी ठंड नहीं चाहिए। अदरवाइज़ डेली रिकवरी करते हैं, सर्दियाँ तो साल बाद आती हैं, ये रात तो हर 12 घंटे बाद आ जाती, 12 घंटे बाद अंधेरा छा जाता, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद रात का अंधेरा आपको घेर लेता है और आप उसे काउंटर करते हैं। आपको अपने अगर काम निकालने हो रात में भी, दिन जैसा काम करना हो तो आप लाइटें जलाते हैं, आप अदरवाइज़ अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं। ट्रैवल करना चाहें तो आपकी गाड़ी के आगे लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सड़कों रोड्स पे सब लाइट्स हैं। तो इट मीन्स कि आप जो नेचुरल बिहेवियर है, जितना आपको चाहिए उतना आप ले लेते हैं, बाकी को आप काउंटर करते हैं। इसी तरह सैटर्न का बिहेवियर है, अगर वो नेगेटिव एंगल पर चला गया है और वो लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, जब वो एक दफ़ा नेगेटिव एंगल पर जाता है तो लंबे अरसे तक रहता है, उसे काउंटर कर ले, उसे सहने की क्या ज़रूरत है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे इन चीज़ों को। अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का फुल मून हो जाएगा, वो भी आपकी ज़ात पर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। शॉर्ट टर्म है, उसके भी फ़ायदे आपको मिलेंगे, लेकिन वो किन किन शोबों को रोशन करेगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। फिर मरकरी आपके 10th हाउस में, जो इस वक्त सूरज की सपोर्ट से पॉजिटिव है, वो कुदरती अपने आप में भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसकी रेट्रोग्रेशन फिनिश हो जाएगी, तो आपके कैरियर में अदरवाइज़ भी कुछ फ़ायदे होंगे। वो किस शिद्दत के होंगे, किस तरह से आपको रिलीफ देंगे, वो भी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते अब मेरी 2 दरख्वास्तें, एक तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, एक्वेरियंस आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत ही मायना खेज़ हैं, बहुत ही अहमियत वाली हैं, इस दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।